सीतामढ़ी की शेरनी बेटी संजीरा देवी ने मुंबई के गुंडों से डटकर सामना किया, लेकिन आखिरकार बिहार की दिलेर बेटी को माफी मांगनी पड़ी, जिसके बाद संजीरा टूट गई। पलायन की टीस के साथ संजीरा ने बिहार सरकार को खूब कोसा। बोली, बेटा बेटी पति सब पढ़े लिखे हैं, बिहार में नौकरी मिल जाती तो ये जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है तो सत्ताधारी किसी तरह से सरकार का बचाव कर रहे हैं। हाथ जोड़ूं बोल, जय महाराष्ट्र जोरात बोल। बम्बई वाला की मैं गलती नहीं बोल रही, बिहार सरकार की ही गलती है। सीतामढ़ी की दिलेर बेटी संजीरा ने मुंबई के भाषाई गुंडों को जबरदस्त रेला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों की हवा टाइट कर दी। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इन नेताओं के समर्थकों संजीरा को दोबारा परेशान किया तो संजीरा टूट पड़ी, लगी अपने राज्य बिहार के सरकार को लानत भेजने। अभी पेपर पर साइन करवा लूं बिहारी से, हमारा बेटी के 45 मेडल है, उस और बेटी 45 मेडल 40 मेडल से ऊपर है, ओकर 50 में सर्टिफिकेट है। अगर अभी लिखा पढ़ी कागज से अभी तुम्हारा लड़की के लड़का के नौकरी हो जाएगा तो मैं बम्बई छोड़ देगा, अभी लॉक मार देगी। बम्बई वाला की मैं गलती नहीं बोल रही, बिहार सरकार की ही गलती है। मुंबई के घाटकोपर में सीतामढ़ी के संजीरा के साथ जो हुआ वो बेहद बुरा है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार चुप है। बिहार की अस्मिता पर उंगली उठाने के बावजूद बिहार की सरकार चुप है। पलायन का दर्द टीस मार रही है। कांग्रेस वाजिब सवाल पूछ रही है तो जेडीयू कह रही है पलायन को मुद्दा नहीं है। मराठा के नाम पर जिस तरीके से मराठियों द्वारा बिहारियों को प्रताड़ित करने की लगातार खबरें आ रही हैं, वो बिहार के लिए बेहद शर्मिंदगी है और बिहार सरकार को इस पे वाजिब कदम उठाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, काम कर सकता है, सबके पास ये मौलिक अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन हाल के दिनों में महाराष्ट्र में जैसी घटनाएं घट रही हैं, मराठी बोले जाने को लेकर जिस तरह से लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, कहीं से उचित नहीं है। सीतामढ़ी की संजीरा अपने पढ़े लिखे खिलाड़ी बच्चों के लिए नौकरी मांग रही है। कह रही है बिहार में नौकरी मिल जाती तो मुंबई में जिल्लत नहीं उठाना पड़ता। इसी मुद्दे पर आरजेडी ने सरकार को घेर लिया। मुंबई में जिस तरह से भाषा के नाम पर विवाद चल रहा है और वहां पर महिला जिस प्रताड़ना का शिकार हो रही है, और उन्होंने सच और सच्चाई बयान किया है। सच तो यह है कि बिहार सरकार यहाँ नौकरी और रोजगार नहीं देती है। बिहार में सरकार के स्तर से कोई ऐसे कार्य नहीं हो रहे हैं जिससे कि पलायन की स्थिति पर रोक लगे। घाटकोपर में महिला के साथ जो हुआ वह निंदनीय है, लेकिन विपक्ष उस घटना को जिस तरह तोड़ मरोड़ प्रसारित कर रहा है वह बहुत ही दुखद है। बिहार की एनडीए सरकार प्रदेश के युवाओं के प्रदेश में ही रोजी रोजगार का अवसर उपलब्ध करा रही है। सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए की सरकार है। बावजूद इस मामले पर न तो महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कोई एक्शन लिया है, ही बिहार सरकार ने संज्ञान। मुंबई से अश्विन पांडे और पटना से निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया।